देश विदेश के करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र ब्रज क्षेत्र में स्थित बरसाना के निकट गहवर वन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष पहले इस वन को स्वयं राधा रानी ने लगाया था। आज भी इन वनों में वंशी की धुन और राधा रानी के पत्र घुंघरुओं की आवाज गूंजती है। इसी के निकट ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी के विशाल मंदिर के साथ मानगढ़, दानगढ़, मयूरकुटी, विलासगढ़, सांकरी खोर, गहवर कुंड तथा बिहार कुंड आदि पवित्र स्थल हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों के संरक्षण के लिए समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिनमें दिव्य पर्वतों को भूमाफियाओं के चंगुल से नष्ट होने से बचाया जा रहा है, ताकि ब्रज क्षेत्र की अलौकिक संस्कृति बरकरार बनी रहे। पिछले 33 वर्षों से राष्ट्रीय लोकोत्थान समिति के संस्थापक प्रमुख समाज सेवी वंशीधर अग्रवाल योगाचार्य द्वारा गहवर वन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें पद्मश्री सुंदरलाल बहुगुणा के मार्गदर्शन में गहवर वन के संरक्षण में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गहवर वन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत इस क्षेत्र को राधा रानी वन्य जीव जंतु बिहार घोषित कराने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं गहवर वन बचाओ आंदोलन के प्रणेता वंशीधर अग्रवाल योगाचार्य से, जो कि पिछले काफी समय से दिव्य स्थल गहवर वन के संरक्षण के लिए आंदोलनरत होकर हजारों मोर, नीलगाय, खरगोश, हिरन, बंदर, लंगूर और कोयल आदि वन्य जीवों के विचरण के लिए राधा रानी वन्य जीव जंतु अभयारण्य की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको गहवर वन है क्या है ये बताऊंगा। आपको मालूम है कि ये जो ब्रज है ये पंचकोशी वृंदावन कहलाता है, पूरा ब्रज ब्रजवन कहलाता है। ये ब्रज की जो पहचान है श्री जमुना जी से, ब्रह्मा विष्णु महेश से है। ये जो गहवर वन है ये ब्रह्मांचल पर्वत पर है और विष्णु साक्षात गिरिराज पर्वत जी हैं और महेश जी नंदगाम पर्वत हैं। ये जो गहवर वन है ये स्वयं राधा रानी ने इस वन को बनाया है अपने हाथ से, आज से 5000 वर्ष पूर्व। इस ब्रह्मांचल पर्वत पर 4 शिखर हैं। मुख्य रूप से भानुगढ़ पर राधा रानी का मंदिर है, दानगढ़ है, मानगढ़ है, बिलासगढ़ है, सांकरी खोर है। ये इतना ही सुंदर स्थान है, उत्तर भारत में इससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा। बल्कि मैं कहूँगा कि जो आज ताज महल प्रसिद्ध है संसार में, तो ये उससे कम नहीं है, ताज से भी सुंदर है ये गहवर वन, जहाँ राधा रानी ने, भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ लीलाएं की हैं। आज से 40 साल पहले इस वन में सूर्य की किरणें भी नहीं आती थीं, इतना घना जंगल था। उस समय कम से कम 20,000 मोर, हजारों हिरन, नीलगाय, तीतर, खरगोश आदि अनेक जंगली जानवर थे। आपको मालूम है यहाँ पर लाखों ढीग, ढौक, हिंस, पेलू, नीम, बरगद के पेड़ ही नहीं, बल्कि यहाँ ऐसी अच्छी अच्छी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो कि अनेक रोगों में काम आती हैं, जिसका कि हम अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें कई यहाँ के विश्वविद्यालय जिसको अभी मान्यता मिली है उसका भी सहयोग हमें मिल रहा है और हम उसको छात्रों के शोध के लिए उसका अध्ययन करा रहे हैं। कि गहवर वन बचाओ आंदोलन में आपके क्या प्रमुख बिंदुओं पर आप काम कर रहे हैं, जिनका आप संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, मेन बात इसमें ये है कि ये जो गहवर वन है ये अष्ट महासखियों का गांव है,
जंगल है और इसका जो मेन उद्देश्य है, इसमें इतने कुंडें, इतने तालाब हैं, सरोवर हैं और अपने प्राकृतिक रूप में ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान की जगह हो। वैसे तो भगवान कण में विद्यमान है, लेकिन इस गहवर वन में आते ही ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो आज से 33 साल पहले मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ इस वन में जाता था। मुझको कुछ राधा रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं 33 साल से इस वन में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर ब्रजवन महोत्सव एवं पर्यावरण महासम्मेलन मनाता हूँ, जिसमें देश के अनेक पर्यावरणविद जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, अनेक व्यक्ति, अनेक अधिकारी, अनेक पत्रकार, क्योंकि इस आंदोलन में हमको सबका सहयोग मिला है और विशेष रूप से पत्रकारों का और मीडिया का। इस आंदोलन में आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? यहाँ क्या आप जो है एक निर्धारित एरिया निर्धारित करना चाह रहे हैं वन्य अभ्यारण्य के तौर पर, क्या कहना चाहें? देखिए, बड़ा दुख होता है कि एक तरफ संसार में जब पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, लेकिन दुख होता है कि आज एक बना बनाया वन, इतना सुंदर वन जो कि काफ़ी संघर्ष के बाद 24 अक्टूबर 1997 को आरक्षित घोषित करा दिया और उसके बाद इसको हमारी मांग है कि इसको राधा रानी वन्य जीव विहार घोषित किया जाए। मथुरा के वन विभाग, लखनऊ से, केंद्र से सभी रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है। स्वयं मैं वन मंत्री से मिला था गोवर्धन में, जब वो आए थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि बहुत जल्दी ये राधा रानी वन्य जीव विहार घोषित होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि मुझे जो मालूम पड़ा है कि शासन इस पर विचार कर रहा है, लेकिन मेरी मांग है कि जो काम सरकार को करना चाहिए उसको शीघ्र से शीघ्र करे, ऐसी मेरा अनुरोध है सरकार से। ये राधा रानी वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई के रूप में मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये सरकार नहीं करती है तो जो मेरे आदर्श हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद सुंदरलाल जी बहुगुणा जो कि पद्मश्री हैं, वो और मैं और मेरा अन्य हमारे साथी सुश्री मुख्यमंत्री मायावती जी से लखनऊ में मिलेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, मैं समझता हूँ कि वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सरकार इसको मान लेगी। नहीं मानी तो हम वहाँ लखनऊ में जाकर अनशन करेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाएंगे कि इसको राधा रानी वन्य जीव जंतु विहार घोषित किया जाए। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध समाजसेवी वंशीधर अग्रवाल युगाचार्य जी, जो कि पिछले 33 वर्षों से ब्रज की अलौकिक क्षेत्र, ब्रज का अलौकिक एरिया गहवर वन में गहवर वन बचाओ आंदोलन कर रहे हैं और वहीं राधा रानी वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य का भी सरकार से मांग कर रहे हैं। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।